Hello everyone, I'm Yovisha Chavda, back again with our next topic of class 12th। हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी हमारे एम्पियर सर्कुलर लॉ और उसके कुछ एप्लीकेशंस की। आज हम उसी के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक सॉलिनॉइड। ये भी क्या है, एम्पियर सर्कुलर लॉ की डेफिनेशन और एक एप्लीकेशन है। तो इसमें हम फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिनॉइड यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो सबसे पहले हम समझेंगे सॉलिनॉइड क्या है, 10th क्लास में भी हम पढ़ते हैं इसको। तो आज हम इसको पहले सॉलिनॉइड को डिफाइन करेंगे, देन उसका एक्सप्रेशन देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। सो फर्स्टली सॉलिनॉइड क्या है? सिंपली द इंसुलेटेड कॉपर वायर रैपिंग इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड सॉलिनॉइड। अगर कोई कॉपर वायर, ठीक है जी, इंसुलेटेड, सपोज दिस इज, इसकी रैपिंग की हुई हमने, ठीक है जी, सॉलिनॉइड की। इसको हमने कनेक्ट कर दिया अपनी बैटरी के साथ। क्लियर? दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। सो दिस इज द सॉलिनॉइड। तो ध्यान से देखो, ये क्या है जो इसके बीच में है? एक्चुअल में ये क्या है? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। लाइक कार्डबोर्ड। क्लियर? सो ये क्या है? एक्चुअल में स्प्रिंग लाइक शेप है, हेलिकल शेप। सो दैट्स दिस इज द कॉपर वायर in a spring-like structure connected to a cell or a battery, positive to negative. So this is called solenoid. The insulated copper wire wrapping in the form of cylinder is called solenoid. ठीक है जी। अगर हम solenoid को freely suspended कर दें, ठीक है जी, freely suspend कर दें, when we freely suspend the solenoid at rest position, इसकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। सो अकॉर्डिंग टू दिस इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। सिमिलरली अगर हम इसकी पोलैरिटी चेंज कर दें, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव कर दें और यहाँ पे पॉजिटिव कर दें, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो अगर फ्रीली सस्पेंड किया हुआ है इसको हमने और पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया, तो ये 180 डिग्री पे क्या हो जाएगा? रोटेट हो जाएगा, ड्यू टू इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। सो दिस इज द सॉलिनॉइड। अब हम बात करते हैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड की। सो मैग्नेटिक फील्ड क्या है इसकी? सिमिलरली अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो हम 10th क्लास में भी पढ़ते हैं, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास हम इसकी क्या फाइंड कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो अकॉर्डिंग टू कंपास दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ सॉलिड, इनवर्ड, आउटवर्ड, स्ट्रेट, ठीक है। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ solenoid. So this magnetic field is behaves like a bar magnet. So magnetic field of solenoid is same as like a bar magnet. ये हम अपनी 10th क्लास में भी पढ़ते हैं। Inside the solenoid the magnetic strength is same as like bar magnet. तो हम बात करेंगे, अब देखो यहाँ से एक साइड से करंट इनवर्ड हो रहा है, एक साइड से आउटवर्ड हो रहा है। इनवर्ड आउटवर्ड, यहाँ से बाहर आ रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है, आउटवर्ड इनवर्ड, आउटवर्ड इनवर्ड। तो देखते हैं हम अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायग्राम के अकॉर्डिंग बनाते हैं और उसको एम्पियर सर्कुलर लॉ से डेराइव करते हैं। हाँ जी। सो दो लूप्स है हमारे पास, एक तरह से जहां से एंटर कर रहा है करंट और दूसरी साइड से क्या कर रहा है? करंट आउटवर्ड हो रहा है। तो जहां से एंटर हो रहा है उसको हमने क्रॉस कर दिया, और जहां से आउटवर्ड हो रहा है उसको मैंने डॉट के साथ ड्रॉ कर दिया। सो व्हेन करंट इज आउटवर्ड डायरेक्शन, सो करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड है, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन। सो लूप्स बना देते हैं इसके ऊपर।
So this is the magnetic field direction, in this direction, in this direction. Similarly in this इनवर्ड जा रहा है करंट, अगर करंट इनवर्ड होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में तो करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ऑपोजिट, सो इन दिस डायरेक्शन। और अगर हम इनकी बिटवीन की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो होगी दिस डायरेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ magnetic field inside the solenoid. So this is the diagram of magnetic field inside the solenoid according to Ampere circular law. अब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ और एक लूप डिसाइड करेंगे जिसके अराउंड हमने क्या डिफाइन करनी है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। हाँ जी, सो this is a solenoid, inward current, outward current। यहां पे हमने ले ली एक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यहाँ पे क्या है इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। सो सेम लाइक अ लूप ले रहे हैं हम यहाँ पे। सो दिस इज अ लूप ऑफ लाइक अ थ्रेड और आल्सो कॉल्ड एम्पियर्स लूप। According to Ampere's law, this is the Ampere's loop. So P Q R S, इसकी लेंथ है स्मॉल l, इधर भी l स्मॉल। क्लियर? So magnetic field always क्या होगी, tangentially in this direction. So according to Ampere's circular law होता क्या है, BDL is equals to mu naught I, total current inside the current. So I inside का मतलब करंट अंदर कितना, inside the solenoid. So this is the loop PQRS. So इस लूप को हम क्या कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। So according to this BDL P2 Q हो गया, BDL प्लस Q2R, BDL क्लोज लूप है ये, R2S BDL शॉर्ट प्रोडक्ट है दोनों की, और S2P BDL। सो सबसे पहले ये इसको देखते हैं Q2R, Q2R और S2P की बात कर रहा हूं मैं। Q2R BDL इज इक्वल्स टू S2P BDL। तो अगर हम इसको ओपन करें तो क्या बनेगा, BDL cos 90, क्योंकि दोनों में जो एंगल आ रहा है लेंथ और बी में क्या बन रहा है 90। सो जो हमारा एंगल बन रहा है BDL cos 90, तो cos 90 क्या होता है 0। सो इन दिस लूप SP and QR the magnetic field or BDL is equals to 0. So and S2R ये तो हमारी क्या होगी, लूप से आउटसाइड होगी, तो इसमें भी क्या होएगा, जो करंट होएगा हमारा इस लूप में भी क्या होएगा 0 हो गया। तो हमारे पास कौन सी बची, PQRS BDL इज इक्वल्स टू, हाँ जी B बाहर, DL की वैल्यू क्या आई हमारे पास, लेंथ, इसकी लेंथ क्या है L। सो L लेंथ इज इक्वल्स टू BDL, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। सो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ BDL की वैल्यू है क्या, म्यू नॉट I। तो इसको हम आगे डिराइव करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ PDL is equals to PQRS is equals to mu naught into total current in the loop. Which loop? This is PQRS, जो टोटल हमारे पास लूप है। तो इसमें क्या होगा, mu naught into नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं इसमें, तो n into r। सो n की वैल्यू है क्या एक्चुअल में, सो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, n क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स विद रिस्पेक्ट टू इट्स लेंथ। सो ये क्या आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पे NLI। तो इसकी वैल्यू क्या थी BL। सो L के साथ L कैंसल। सो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन
of the solenoid is B is equals to mu naught Ni of this loop. सबसे पहले हमने क्या किया, टोटल इंटीग्रेशन लिया इस लूप की पी क्यू आर एस की अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ। इस लूप पे करंट मैग्नेटिक फील्ड होगी, इन दोनों पे क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर पे जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। और जो हमारी लास्ट वन लूप है ऐसा, वो तो आउटसाइड है इस लूप के, तो वो क्या होगी, जीरो होगी। तो ओनली करंट किस पे बचेगा, पी क्यू पे। तो पी क्यू पे हमने फाइंड कर दिया बी डी एल इज इक्वल्स टू बी एल, इसकी वैल्यू पुट कर दी अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ। और दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑफ आवर सॉलिनॉइड। हाँ जी। So now our next topic is toroid. What is the toroid? Toroid is also circular solenoid. It is in the shape of circle. ध्यान से देखते हैं आप अपने से। This is a circle, and in that circle, the number of turns as similar like a solenoid in the shape of helical spring. यहां से करंट क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है आई करंट, और इस जगह से आई करंट क्या कर रहा है, आउटसाइड आ रहा है। तो हर एक जगह पे आई करंट है, इन एवरी लूप देयर इज अ आई करंट। वी हैव टू फाइंड the magnetic field inside this circular solenoid or toroid. So कैसे फाइंड करेंगे हम इसकी इनसाइड सॉलिड, तो इसके हम 3 पॉइंट्स पे फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड, इन दिस पॉइंट P, S and Q. So we have to find the magnetic field of toroid using Ampere circular law at that point P, S and Q. सो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ हमने बात की थी वहां पे, अगर किसी भी पॉइंट पे हम क्या फाइंड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां पे क्या बना लेते हैं, लूप, स्मॉल लूप। सो दिस इज द एम्पियर्स लूप ऑफ रेडियस r. वी नो दैट इनसाइड द करंट, सो ये वैल्यू क्या है, BDL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I इनसाइड। सो इनसाइड द लूप करंट क्या होगा, जीरो। अगर करंट ही जीरो है तो BV की वैल्यू क्या भी होगी, zero. So inside the loop at point P, magnetic field induction is zero. So now outside, at outside point, अब हम बात कर रहे हैं आउटसाइड। so यहाँ पे भी एक लूप क्रिएट करते हैं। so this is a loop of at point P of radius r. तो यहाँ पे बात करते हैं, इसके अंदर तो करंट ही करंट है, इतना करंट है, आई करंट, ऑलवेज फुल ऑफ करंट। बट इसकी भी क्या है, आई इनसाइड क्या होगा, जीरो होएगा, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो। बट वाई, सो यहां से देखिए करंट यहां से क्या कर रहा है, एंटर हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस लगा रहा हूं, यहां से एंटर हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस लगा रहा हूं, यहां से आउटवर्ड हो रहा है, डॉट लगा रहा हूं। सो एंटर क्रॉस, बाहर डॉट। सो हर एक पॉइंट से क्या होगा, देखो यहाँ पे डॉट 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 डॉट। सो एक पॉइंट से आउटवर्ड जा रहा है, एक पॉइंट से क्या जा रहा है, वो इनवर्ड। सो एक्चुअल में लेते क्या है, जो आई है हमारा इनसाइड का, वो एक्चुअल में होता क्या है, I2 माइनस I1, दैट मीन्स नेट करंट, कि जितना करंट अंदर जा रहा है, जितना करंट बाहर आ रहा है, उसकी सब्ट्रैक्शन लेके हम क्या फाइंड करते हैं, आई इनसाइड। सो सेम करंट अंदर जा रहा है, सेम करंट बाहर आ रहा है, दैट मीन्स इनकी वैल्यू क्या होगी, जीरो 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 जीरो। तो हर एक वैल्यू की क्या आएगी लूप पे, हर एक लूप पे क्या वैल्यू आएगी करंट की, जीरो। सो इन दैट लूप आउटसाइड एट पॉइंट क्यू, आई इनसाइड क्या होएगा, जीरो। अगर आई इनसाइड जीरो है तो बी की वैल्यू भी क्या आएगी, जीरो। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एस। सो एस पॉइंट पे हम फाइंड करते हैं, जो एस पॉइंट है उस पे अब क्या होएगा, करंट भी होएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होएगी। तो देखते हैं इस पॉइंट में कैसे होएगा। हाँ जी, सो दिस इज toroid.
दिस इज द टॉरॉइड, यहाँ से क्या कर रहा है, करंट एंटर हो रहा है और इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, करंट आउटसाइड जा रहा है। तो हर एक लूप पे मैंने बताया ही आपको। तो अब हम इस पॉइंट पे, एस पॉइंट पे क्या फाइंड करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। तो लूप बना लिया हमने इस पे भी, और क्या आ गया, रेडियस आर आ गया, और इसके टेंजेंशियल पे क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज क्या होती है, टेंजेंशियली बी। सो बी और आर का जो एंगल बनेगा वो क्या आएगा, सेम एंगल। सो वी नो दैट बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू टोटल इनसाइड करंट। सो बी डी एल की वैल्यू ओपन करें तो क्या बनेगा, यहाँ पे बी डी एल कॉस 0, यहाँ पे आ गया म्यू नॉट इनटू एन आर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन, एन इज अ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अगर एक लूप पे आई है तो नंबर ऑफ टर्न्स पे कितना होगा, टोटल टर्न्स कितनी है, एन, 10 इंटू आई, दिस इज एन आई। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, बी डी एल म्यू नॉट एन आई। सो बी की वैल्यू क्या है, डी एल क्या है, सर्कमफ्रेंस, दिस इज 2 पाई आर, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। तो बी कितनी आई, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 बाय आर. So this is the magnetic field induction of toroid. But we know that n is the number of turns per unit length. तो n upon l, तो पूरी toroid की लेंथ कितनी है, 2 pi r. तो यहाँ से n की वैल्यू फाइंड कर लो, क्या आएगी हमारे पास, स्मॉल n इंटू 2 pi r. तो इस n की जगह पे पुट कर दी. तो b की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, म्यू नॉट स्मॉल n इंटू 2 pi r इंटू r अपॉन 2 pi r. तो 2 pi r के साथ 2 pi r कैंसिल हो गया. तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आई टॉरॉइड की म्यू नॉट एन आई. So this is the same magnetic field as like solenoid. So toroid is the same magnetic field, shows same magnetic field as like solenoid. So this is the magnet which has no poles. That is the magnet which have no poles. इसका ना कोई north pole है ना कोई south pole है. This is like a solenoid ही है. ये solenoid होता है हमारा. इस लूप को हमने क्या किया, सर्कुलर शेप में बेंड कर दिया. सो दिस इज अ सर्कुलर सोलेनॉइड और आल्सो नोन एज टॉरॉइड. So now the next topic is comparison between Ampere's law and Biot-Savart law. So सबसे पहले देखते हैं होता क्या है ये. Ampere's law क्या होता है, BDL is equals to mu naught I total current. और Biot-Savart law क्या होता है हमारे पास, dB is equals to mu naught by 4 pi IDL sin theta अपॉन r स्क्वायर. सो इन दोनों को हमने क्या करना है, कंपेयर करना है. सबसे पहली चीज आ गई हमारे पास सिमिलरिटीज. सो बोथ रिलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट. तो दोनों जो हमारे लॉज हैं वो किस लिए यूज किए जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए, जो हमारे पास किसके लिए, किसके कारण आती है, ड्यू टू करंट और ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मोशन ऑफ चार्जेस. एंड द सेकंड थिंग इज बोथ एक्सप्रेस द फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस. मतलब करंट है जो स्टेडी करंट, जो मोशन मूवमेंट हो रही है करंट की, उसका फिजिकल कॉन्सिक्वेंस, मतलब उसका फिजिकली इफेक्ट क्या है किसी मैग्नेट पे और या किसी कंडक्टर पे, उसको एक्सप्लेन करता है एम्पियर्स लॉ एंड बायोट-सावर्ट लॉ. बोथ हमें क्या बताते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बताते हैं अराउंड द एनी कंडक्टर. दिस इज द सिमिलरिटीज. So the first dissimilarities. Now this is the dissimilarities between Ampere's law and Biot-Savart law. So Ampere's law is applicable for symmetrical current distribution. मतलब जो इसमें जो हम एरिया लेते हैं उसमें जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. बट बायोट-सावर्ट लॉ में जो करंट होता है वो एसिमेट्रिकली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है. सेकंड थिंग, एम्पियर्स लॉ इज फॉर इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रही है. और बायोट-सावर्ट लॉ इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पे क्या हो रहा है, डेरिवेटिव हो रहा है. एंड द थर्ड इज Ampere's law is based on electromagnetism. जो हमारा एम्पियर लॉ है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे बेस्ड है. और बायोट-सावर्ट लॉ is based on magnetism. सिंपली बार मैग्नेट और सिंपली इसकी मैग्नेटिज्म पे बेस्ड है.
तो आज हमने बात की एम्पियर सर्किट और लॉ की जो एप्लीकेशन 2 हमारे पास रहती थी, सोलिनॉइड एंड टॉरॉइड की, और उसके बाद बात की सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो बात करेंगे मोशन ऑफ चार्जेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो और आर्टिकल्स होंगे उसके बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।